ओम सनातनाय नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वामी सनातन श्री जी महाराज की इस यूट्यूब चैनल में। वेदों को पढ़ना, समझना और व्याख्यान करना आज बड़े से बड़े विद्वान के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है और यह उपक्रम कई हजार वर्षों से चला आ रहा है और इसी चुनौतीपूर्ण कसौटी पर हर कोई खरा उतर पाए यह संभव नहीं है। अतएव अंततः वह विद्वान यही सोचता है कि लोग तो जानते ही नहीं है कि वेद में क्या है, तो हमारे मन में जो आए वही हम लिख देते हैं। ऐसा करके हमारी विद्वता भी प्रतिपादित हो जाएगी और नाम भी बना रहेगा। इसी विचार से प्रेरित होकर आज तक वेदों के अनेक भाष्य बड़े से बड़े विद्वानों के द्वारा हुए, पर कोई भी उसे वेद व्यास के स्तर पर समझने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, जिसका अन्वेषण आप सब स्वयं वेद के किसी भी भाष्य को पढ़कर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि वेद वास्तव में जटिल है, जबकि यह वेद तो गुरुकुल में 11 साल की अवस्था में आए हुए बालक पढ़ते थे, क्योंकि यही उनका मूल पाठ्यक्रम रहा है। अब इस अवस्था में हम हमारे और उन तथाकथित विद्वानों में मानसिक स्तर का आंकलन स्वयं ही कर सकते हैं। वस्तुतः वेद जटिल है ही नहीं, इस वेद को जटिल बनाया है उन तथाकथित विद्वानों ने जो स्वयं उसे नहीं समझ पाए हैं। इसी तथ्य से आप स्वयं भी अवगत हो सकते हो जब आप स्वामी सनातन श्री जी महाराज द्वारा रचित सनातन वाणी ग्रंथ से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम ऋषि मधुछंदा के सूक्तों को अपनी सहज भाषा में आत्मसात करेंगे। यदि आप इसे सुनना पसंद करेंगे तो स्वयं स्वामी सनातन श्री जी महाराज के मुखारविंद से उद्वरित ऋग्वेद प्रवचन माला का अमृत पान कर सकते हैं। वास्तव में वेद अतिशय सरल है, हमारी ही भाषा में है, क्योंकि वेद तो स्वयं प्रकृति रूपी मूल धर्म ग्रंथ का भाष्य ग्रंथ है। इसीलिए उसे एक ऋषि ही आत्मसात कर सकता है। इसीलिए यह सूक्ति भी सर्वविदित है कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, किंतु ऋषि कौन है उसे भी समझना अनिवार्य है। ऋषि अर्थात वो जो प्रकृति से अद्वैत कर कर प्रकृति की तरह ही निरंतर साधना कर रहा है। वह प्रकृति से एकाकार होकर हृदयस्थ आत्मा की परिक्रमा करता है, नदियों से एकाकर होकर निर्लिप्त बहता है, पृथ्वी से एकाकर होकर सूर्य की परिक्रमा करता है, सचराचर में अपनी ही आत्मा को देखता है, पंछियों के मधुर कलरव में ईश्वर की वाणी को सुनता है, चिड़ियों से बातें करता है, गाय से ज्ञान पाता है, पतियों से वेद के रहस्य को समझता है, उन्नत पहाड़ों में वह अपनी आत्मा की व्यापकता को देखता है, सूर्य के किरण में वह कमल सा खिलता है, शरद पूर्णिमा के रात्रि के समान प्रत्येक रात्रि वह चांद सा सुमधुर स्वरूप पाता है। इसी अवस्था को प्राप्त प्रकृति से अद्वैत किए हुए साधक ही वेद का रहस्य जान सकता है। सनातन वाणी ग्रंथ में और ऋग्वेद प्रवचन माला में परम श्रद्धेय स्वामी सनातन श्री जी महाराज ने उसी रहस्य को प्रतिपादित किया है। अब हम इस चैनल में ऋग्वेद उपदेश श्रृंखला के अंतर्गत ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि मेधातिथि काण्वः ऋषि के 12 सूक्तों के आध्यात्मिक अर्थ को प्रत्येक ऋचा के अंतर्निहित रहस्य के साथ जानेंगे और साथ में महाभारत की कथा का भी वह अभूतपूर्व रहस्य जानेंगे। इस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए भगवान वेदव्यास ने महाभारत की कल्पना की थी, क्योंकि महाभारत ही वह सीढ़ी है जो हमें वेद रूपी उन्नत शिखर पर ले जाती है। तो सबसे पहले हम मेधातिथि काण्व ऋषि का परिचय जानते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि है मेधातिथि काण्व। मेधातिथि काण्व की माता का नाम देवहूति तथा पिता का नाम महर्षि कर्दम है। महर्षि कर्दम महाविष्णु के स्वसुर हैं और वे महालक्ष्मी के पिता के रूप में सर्वत्र जाने जाते हैं।
क्षीर सागर मंथन के समय महालक्ष्मी जी मंथन द्वारा प्रकट हुई तथा महाविष्णु की पत्नी के रूप में सुशोभित हुई। इसी प्रकार ऋषि मेधातिथि उनके भ्राता के रूप में जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में इसकी विस्तृत चर्चा है। अमरकोश तथा संस्कृत भाषा के लगभग सभी शब्दकोशों में कर्दम शब्द का अर्थ कीचड़ के रूप में दिया हुआ है। जब जब कीचड़ में देवत्व की आहुति होती है तब जीवन रूपी लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। यज्ञ में अर्पित आहुति ही देवाहुति है। कीचड़ से जीवन यज्ञ आहुतियों द्वारा जीवंत वनस्पतियों में तथा वनस्पतियों से नाना जीवधारियों की देहों में जीवंतर होकर धरा के वसुंधरा बनता सचराचर को लक्ष्मी से परिपूर्ण एवं वरद करता है। कीचड़ में जीवन तंतुओं को खोजने की गुरुकुल शिक्षा की कल्पना स्वयं में विलक्षण, अद्भुत एवं एकलौती है। सचराचर की चेष्टाएं धड़कनों में अपने होने के कारण खोजने की मानवीय जिज्ञासा और तड़प का अनूठा दर्शन है। मेधा में बनकर आया तिथि है जो ऋषि मेधा तिथि है, वह अतिशय निर्मल करने वाला है। इसीलिए नाम के आगे काण्व लगा है। मेधा तिथि काण्व। मेधा अर्थात बुद्धि के आतिथ्य में आकर, काण्व अर्थात अतिशय निर्मल करने वाला। काण्व एक वृक्ष का नाम है जिसका आधुनिक नाम निर्मली है। तालाबों तथा कीचड़ों के स्थलों पर यह वृक्ष उगता है। इसके फलों के रस के लेपन से पात्र में रखा जल पवित्र और निर्मल हो जाता है। गुरुकुल शिक्षा में छात्र के संपूर्ण जीवन को शिक्षा के सूत्रों के रूप में ग्रहण किया गया था। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र शिक्षा के प्रमुख सूत्र माने गए हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमने ऋग्वेद प्रथम मंडल के प्रथम ऋषि मधुछंदा में पाया है। प्रथम सूत्र प्रथम शुद्धि संकल्प है, उन रहस्यों को जानने का जिसके द्वारा चिता की भस्मी यज्ञों के द्वारा पुनः वनस्पतियों के रूप में जन्म ग्रहण करती है। मृत शरीर पुनः आवागमन को प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र शुद्धि संकल्प है, उन रहस्यों को जानने का जिनके द्वारा वनस्पतियां यज्ञ द्वारा शिशु का रूप ग्रहण करती है। तीसरा सूत्र शुद्धि संकल्प है, निज शरीर को आत्मा श्री हरि की धरोहर मानकर निमित्त भाव से धारण करना। यज्ञ को गुरुकुल शिक्षा में सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। य से उत्पत्ति तथा ज्ञ से ज्ञान अथवा ज्ञात होना। सचराचर की उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा होती है। उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को ही यज्ञ की संज्ञा प्रदान की गई है। आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव अर्थात मुख्य आचार्य है। प्राणवायु यज्ञ का उपाचार्य है। ब्रह्म ज्वाला आत्मा अग्नि की यज्ञ की अग्नि है। तन प्रकृति ही यज्ञ की सामग्री एवं समीधा है। जीव इसी यज्ञ में यजमान है। पूर्व के ऋषि में उसकी चर्चा विस्तार से हुई है। कालांतर में यज्ञों के रहस्यों के लुप्त हो जाने के कारण बाह्य कृति मात्र को ही यज्ञ मान लिया गया। वेद एवं श्रुतियों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का अवतरण हुआ था। समय एवं काल की यही गणना कर पाना अब दुष्कर है। जल ही पृथ्वी पर अवतरण द्वारा लाया गया था। आश्चर्य की बात है कि जितने ग्रहों का हम अवलोकन कर पाए हैं, हमें जल का दर्शन कहीं नहीं हुआ है। फिर पृथ्वी पर जल आया कैसे? इसकी चर्चा हमें गंगा अवतरण में मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में जल की उत्पत्ति यज्ञ से होने की चर्चा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जल की भांति ही हमें जीवन के किसी ग्रह पर नहीं मिला है। इसे मात्र संयोग मानना हमारी भारी भूल भी हो सकती है। ऋग्वेद के प्रथम ऋषि मधुछंदा के सूक्त अर्थ सहित बहुत ही विस्तार से हम ऋग्वेद प्रवचन माला में सुनकर आए हैं। उसी को आप शोध एवं उपाख्यान की धारा में अध्ययन भी कर सकते हैं, जिसका नाम ज्योतिर्वेद है।
जिसके अंतर्गत ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 इस तरह कुल 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। उसमें एक अंग्रेजी अनुवाद भी सन्निहित है जिसका नाम ग्लिम्स ऑफ ज्योतिर्वेद द लॉस्ट साइंस ऑफ भारत है। इन सभी सदग्रंथ का अध्ययन आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। इसका गहन अवलोकन एवं अध्ययन करने से वेदों के रहस्य सहज ही सरल और सुलभ हो सकते हैं। इसी धारा में हम उनके उपरांत के ऋषि ऋग्वेद के दूसरे ऋषि मेधातिथि काण्व के सूक्तों को अर्थ सहित जानने का प्रयास करेंगे। संन्यास के समय व्यक्ति का अतीत भस्म हो जाता है। संन्यास उसका नया जन्म होता है। पुरानी पहचान, नाम, गोत्र आदि समाप्त हो जाते हैं। भाव प्रदान संबोधन ही रह जाता है। इसीलिए दूसरे ऋषि का नाम भाव प्रदान है मेधातिथि काण्व, जिसमें हमने जाना कि मेधा अर्थात विवेक बुद्धि में अतिथि बनकर आया है। वह काण्व है अर्थात अतिशय निर्मल करने वाला है। यज्ञ के नाम से साधारणतया एक ही कल्पना हमारे मन में उभरती है। एक यज्ञ कुंड, समुदाय, हवन सामग्री, यजमान, आचार्य, उपाचार्य, जल तथा पूजा की सामग्री, मंत्रोच्चार, आहुतियाँ और कुछ ऐसा ही। इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। यज्ञ का बाह्य स्वरूप निसंदेह ऐसा ही है, परंतु यज्ञ का आंतरिक स्वरूप इससे मिलता जुलता सा परंतु बहुत कुछ और भी है। आप किसी भी व्यक्ति को उसके बाह्य आडंबर से ही पहचानते हैं। यही उनकी पहचान भी है। अमुक नाम, पता, गोत्र, जाति, कुल, परिवार, रंग, रूप, कद काठी आदि, इसी सब से ही उसका परिचय मिलता है। इन्हीं से वह पहचाना जाता है। बाह्य रूप से उसका यह परिचय भले हो, परंतु आप यह तो नहीं भूल सकते कि उसका सही अस्तित्व उसके बाह्य आडंबर भर से नहीं वरन उसकी आत्मा से है। आत्मा के न रहने पर यह सब बने भी रहे तो उसका कोई परिचय नहीं बन पाते। उसका नाम ही लुप्त हो जाता है। अमुक व्यक्ति की मिट्टी जा रही है, लोग ऐसा कहकर ही परिचय देते हैं। आत्मा के हटते ही परिचय भी वर्तमान से अतीत हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञ की भी एक अमर आत्मा है। बाह्य स्वरूप शरीर भर ही पहचान है। मूल पहचान यज्ञ की भी यज्ञ की आत्मा से है। उसकी विस्तृत चर्चा ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान ग्रंथ के 4 भागों में हम विस्तार से कर चुके हैं, जिसे आप सनातन वाणी ग्रंथ में भी आप पा सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से ऋग्वेद प्रवचन माला का अमृत पान भी सुनकर आत्मसात कर सकते हैं। अब ऋग्वेद उपदेश श्रृंखला के हम प्रथम मंडल के द्वितीय ऋषि मेधातिथि काण्व के अमृत ज्ञान का अर्थ सहित विस्तार करेंगे। यज्ञ की आत्मा से परिचित होंगे, जिसमें ऋग्वेद में सूक्त 12 से आरंभ होकर सूक्त 23 के समापन तक का विस्तार मेधातिथि काण्व ऋषि का है। प्रत्येक सूक्त के आरंभ में ऋषि का नाम तथा छंद, व्याकरण आदि की व्याख्या तथा कुछ खड़ी कुछ लेटी रेखाएं ऋचा के साथ अंकित रहती है। इनका विस्तार गायन के हित में किया जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इनकी संज्ञा है। ग्रंथ की समरसता तथा भाष्य को सरल रखने के लिए हम इन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। यह हमारे वर्तमान उद्देश्य में भी नहीं है। इसके अलावा इनके साथ पात्रता की मर्यादा भी जुड़ी हुई है। वेद की ऋचाओं के संपूर्ण भाष्य अमरकोश, निरुक्त, निघंटु तथा सारस्वत व्याकरण संबंध है। पाणिनि व्याकरण का वेद में कोई उपयोग नहीं है। पुनः इनके शब्दार्थ किसी भी संस्कृत शब्दकोश में खोजने पर मिल जाएंगे। अतः
आने ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि मेधातिथि काण्व का अध्ययन आप अवश्य इस ऋग्वेद उपदेश श्रृंखला के माध्यम से करिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करने के लिए भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वेद का यह सरलतम अमृत ज्ञान पुनः काल में अंतर्गत में आच्छादित न हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदतु भाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नारायण।